उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए कारखाना संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। इससे नए उद्योग लगाने की प्रक्रिया तेज होगी और निवेशकों को अधिक सुविधा मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। राज्य में टाउनशिप और उद्योग लगाने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार फीस में बड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है। इससे निवेशकों की लागत घटेगी और प्रदेश में औद्योगिक माहौल को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव आया है। सरकार चाहती है कि मीटर की कीमत उपभोक्ता 10 साल में ब्याज मुक्त किस्तों में चुका सके। हालांकि इस पर वित्तीय अनियमितता के आरोप भी लगे हैं, जिन्हें जांचा जा रहा है। प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में भर्ती निकली है, लेकिन इस बार सामान्य वर्ग के लिए कोई सीट नहीं रखी गई है। यह फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और उम्मीदवारों में नाराजगी भी दिख रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए सुनहरा मौका आया है। होमगार्ड विभाग और पंजाब नेशनल बैंक PNB में भर्ती निकली है। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। यह बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का शानदार अवसर माना जा रहा है। राज्य में नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। कारखानों में उन्हें 12 घंटे तक काम करने की अनुमति दी गई है। इससे महिलाओं को रोजगार में बराबरी का अवसर मिलेगा, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर भी नजर रखी जाएगी। प्रदेश में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। 12 शिक्षक और 7 गैर शिक्षक कर्मचारियों का संबद्धीकरण निरस्त कर दिया गया है। इसका असर कई विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की बेटियों के लिए नई योजना शुरू की है। अब शादी पर लाखों रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बस इसके लिए सालाना केवल 20 रुपए का अंशदान करना होगा। इस योजना से हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार ने इसे बड़ी राहत बताया। राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की कीमत घट सकती है। फिलहाल बिजली विभाग दोगुनी कीमत पर इन्हें बेच रहा है। सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। सूत्रों के अनुसार नए रेट तय होने पर बड़ी संख्या में मीटर बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी भर्ती की तैयारी है। होमगार्ड विभाग में 45,000 पद खाली हैं। सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक नोटिफिकेशन नवंबर के अंत तक जारी किया जा सकता है। इससे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावना है। गवर्नमेंट प्रेस में ग्रुप C के 1,500 पदों पर भर्ती होगी। सरकार ने मंजूरी दे दी है और प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भर्ती पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन की जाएगी। इससे राज्य के तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्र में युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे। परीक्षाओं की तैयारी में तेजी देखी जा रही है। आयुष विश्वविद्यालय की पैथोलॉजी में अब न्यूनतम शुल्क पर 100 से अधिक जांचें की जा सकेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इस सुविधा से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। गरीब मरीज अब सस्ती जांच करवाकर इलाज आसानी से करा सकेंगे। हरदोई में श्रद्धालुओं को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 14 लोग घायल हो गए। सभी लोग धार्मिक स्थल से लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने मौके पर राहत कार्य शुरू किया और घटना की जांच के आदेश दिए। गाजियाबाद में सड़कों के गड्ढों और स्पीड ब्रेकरों की वजह से कमर दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अक्टूबर में 490 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा कि सड़क की स्थिति स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। नगर निगम को जल्द सुधार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 100 गैंगस्टरों की लिस्ट तैयार की है। इन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कई बड़े अपराधी अब भी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि गैंगवार को खत्म करने के लिए यह मिशन चलाया जा रहा है। जल्द ही कई नाम सामने आएंगे। प्रयागराज में 50,000 के इनामी गौतस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनसे और कार्रवाई हो सकती है। तालाब की जमीन पर बने KM हाउस और KM इंडिया के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इलाके में नोटिस चस्पा कर दिया गया है। रामगंगा तट पर चौबारी मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। धार्मिक गीतों और भक्ति की गूंज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। स्थानीय दुकानदारों को भी अच्छी आमदनी हुई।
गोंडा में मालगाड़ी से सरसों तेल की चोरी के बाद गिरफ्तार युवक की आरपीएफ कस्टडी में मौत हो गई। घटना से बवाल मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की पिटाई की गई थी। मामले में 2 दारोगाओं पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2026 में 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेगी। कुल 23 दिन तक परीक्षा होगी। बोर्ड ने समय सारणी जारी कर दी है। इस बार परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। छात्रों को समय से पहले प्रवेश पत्र लेने की सलाह दी गई है। अलीगढ़ में 191 करोड़ के 12 निवेश प्रस्ताव अटके हुए हैं। कृषि भूमि उपयोग में दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारी इस समस्या को सुलझाने में जुटे हैं। निवेशक चाहते हैं कि नियम सरल बनाए जाएं ताकि प्रोजेक्ट तेजी से शुरू हो सके। सऊदी अरब में हज यात्रियों की सेवा करने वालों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 8 नवंबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उम्मीदवारों को तैयारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चयनित लोग अगले वर्ष हज यात्रियों की सेवा में जाएंगे। फर्रुखाबाद में एक महिला को बंधक बनाकर बेचा गया और जबरन दूसरी शादी करा दी गई। पीड़िता ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। मामले में कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है। नगर निगम के वाहन अब कूड़े से बने ईंधन पर चलेंगे। इस पहल से डीजल की बचत होगी और प्रदूषण घटेगा। अधिकारियों ने बताया कि शहर के कचरे को रिफाइन कर ईंधन बनाया जाएगा। यह मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है। गोरखपुर में बंधु सिंह पार्किंग प्रोजेक्ट तेजी से पूरा हो रहा है। इसे 30 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को इसका लोकार्पण कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह शहर की बड़ी जरूरत पूरी करेगा। गोरखपुर में ट्रांसफार्मर की बिक्री को लेकर जांच चल रही है। विभाग के अधिकारी दाम और आपूर्ति की जानकारी जुटा रहे हैं। इसमें अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। रेलवे में सिर्फ 20 रुपए को लेकर झगड़ा हो गया। यात्री को बेल्ट से पीटा गया और वीडियो वायरल हो गया। मामला सामने आने पर रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। घटना से यात्रियों में नाराजगी है।